धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। यस्य जितं नावजीयते जितमस्सनो याति कोचिलोके तं बुद्धमनन्त गोचरं अपदं केन पदेन निस्सत। अर्थात जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते राग, द्वेष, मोह फिर नहीं लौटते, उस पर अनंत गोचर अपद बुद्ध को किस पद से ले जाओगी? यस्य जालिनी विसत्तिका तन्नानाति कुहिंचने तवे तं बुद्धमनंत गोचरं अपदं केन पदेन निस्सत। अर्थात जिसकी जाल फैलाने वाली विच रूपी तृष्णा कहीं भी ले जाने योग्य नहीं रही, उस अनंत गोचर अपद बुद्ध को किस पद से ले जाओगी? के जानपसुता धीरा निक्खम्मोपसमेरता देवापि ते संपीयन्ति संबुद्धानं सतीमतं। अर्थात जो धीर ध्यान में लगे हैं, परम शांत निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों को देवता भी चाहते हैं। किच्छो मनुष्य पटिलावो किच्छं मच्चान जीवितं किच्छं सद्धम्म सवनं किच्छो बुद्धानं पादो। अर्थात मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सद्धर्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अर्थात सारे पापों को न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यह बुद्धों की शिक्षा है। खन्ति परमं तपोतितिक्षा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा न हि पब्बजितो परूपघाती समनो होति परं विहेट्टन्तो। अर्थात सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप हैं। बुद्ध लोग निर्वाण को परम पद बतलाते हैं।
दूसरों का पताघात करने वाला, सताने वाला प्रवर्जित श्रमण नहीं होता। अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्षे च संवरो मत्तञ्युता च भक्तस्मिन् पंतं च सेनासनं अधिचित्ते च आयोगी एतं बुद्धान शासनं। अर्थात निंदा ना करना, घात न करना, प्रतिमोक्ष में संयम रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास, चित्त को योग में लगाना, यह बुद्धों की शिक्षा है। न कहापनवस्येन तित्ति कामेषु विज्जति अपस्सादा दुःखा कामा इति विज्ञाय पंडितो अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति तन्नक्षयो रतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। अर्थात यदि कार्षापणों की वर्षा हो तो भी मनुष्य की भोगों से तृप्ति नहीं हो सकती। सभी भोग अल्प स्वाद और दुखद हैं। ऐसा जानकर पंडित देवलोक के भोगों में भी रति नहीं करता और सम्यक संबुद्ध का श्रावक तृष्णा का नाश करने में लगता है। बहुमे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आरामरुक्कचेत्तानि मनुष्या भयतज्जिता नीतं को शरणं खेमं नीतं शरणमुत्तमं नीतं शरणमागम्य सर्वदुःखापमोच्यति। अर्थात मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष, चैत्य आदि को देवता मान उनकी शरण में जाते हैं, किंतु ये शरण मंगलदायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं, क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि हरिय सच्चानि सम्मप्पञ्ஞாய पश्यति। दुःखं दुःखसमुत्पादं दुःखस्य चातिक्रमं हरियं च अट्टाङ्गिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं एतं को शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम्य सर्वदुःखापमोच्यते। अर्थात जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण में गया, जिसने 4 आर्य सत्यों का अर्थात दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्यक प्रज्ञा से देख लिया है, यही रक्षादायक शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को प्राप्त कर सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। दुर्लभो पुरुषाजन्यो न सो सब्बत जायति यत् सो जायति
धीरोतं कुलं सुखमेदति। अर्थात उत्तम पुरुष दुर्लभ है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता। वह धीर पुरुष जहाँ उत्पन्न होता है उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखासद्धम्मदेशना सुखासंगस्य सामग्री समज्ञानं तपोसुखो। अर्थात सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सद्धर्म का उपदेश, संग में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकता युक्त हो तप करना। पूजा रहे पूजयतो बुद्धे यदि भासावके पपंच समतिक्कन्ते तिन्न शोक भरिद्रवे। ते तादृशे पूजयतो निवृत्ते अकुतो भये न शक्का पुण्यं संखातुम् इमित्तमपि केनचित्। अर्थात पूजनीय बुद्धों अथवा उनके श्रावकों जो संसार को अतिक्रमण कर गए हैं, जो शोक भय को पार कर गए हैं, की पूजा के या उन ऐसे मुक्त और निर्भय पुरुषों की पूजा के पुण्य का परिणाम इतना है, यह किसी से भी नहीं कहा जा सकता है। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततो गत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हो। ये संसार ये आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।